हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th का टॉपिक है, बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम्स टाइम में। ओके, सो व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिएगा, it refers to management of all activities related to market। very simple कि मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वट एवर ऑल द एक्टिविटीज, सारी किसके अंदर आती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। आप नाम से ही देख सकते हैं, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट, यानी कि मार्केट को जो मैनेज करके चलता है, मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको जो मैनेज करके चलता है वो प्रोसेस होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लियर है? इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ओके, अब क्या होता था पहले टाइम में, क्या था ट्रेडिशनली कि कोई डिफरेंस नहीं था मार्केटिंग और सेलिंग में। पहले मार्केटिंग को भी सेम समझते थे और सेलिंग को भी सेम समझते थे। सोचते थे लोग कि मार्केटिंग भी सेम है और सेलिंग भी सेम है। लेकिन जब से मॉडर्न एज आई है उसमें मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक फुल फ्लेज्ड डिफरेंस है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, आगे किसी वीडियो में पूरा मार्केटिंग और सेलिंग का पूरा डिफरेंस बताऊंगी छोटा छोटा कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस पहले नहीं माना जाता था, सेम चीजें मानी जाती थी, लेकिन दोनों चीजें बिल्कुल ही अपोजिट हैं। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को बहुत डीप से पढ़ेंगे, डीप में उसकी स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा सेलिंग कुछ और है और मार्केटिंग कुछ और है। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर ही सेलिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। ओके, अब एक डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है बाय फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर कोटलर के द्वारा एक डेफिनेशन दी हुई है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। ये आपसे एग्जाम में अगर आप इसको कोट करके आते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, पहले ही बता रही हूँ, ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग भी भूले ना, तो इसको नोट डाउन कर लेना कि भाई उसने क्या बोला फिलिप कोटलर ने। देखो, मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया कि आखिर होता क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट, लेकिन डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ताकि आप ऐसा के ऐसे ही वो लिख कर आ जाए। सो फिलिप कोटलर ने बोला, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए थे, किस चीज के लिए किए गए थे? क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस एंड रिलेशनशिप विद टारगेट मार्केट। मतलब आपको मैं इसका पूरा सार जो है वो इंग्लिश में ना बता के अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, आप डेफिनेशन याद कर लेना कि देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ पर्पस बनाए जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी सेट की जाती है, कुछ टारगेट्स बनाए जाते हैं कि इस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। तो अब इसमें यही कहा गया कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए ताकि हमारा जो टारगेट है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। तो उन प्रोग्राम्स को एनालिसिस करना, उनकी प्लानिंग करना, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको कंट्रोल करना। समझ गए? कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ताकि उसके टारगेट्स पूरे हो सके, उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। तो उन प्रोग्राम्स को एनालिसिस उनका करना, उन प्रोग्राम्स की प्लानिंग करना कि कैसे कैसे उन प्रोग्राम्स को सेट किया जाए, क्या किया जाए, किसको क्या चीज दी जाए, सब कुछ प्लान करना, थिंकिंग बिफोर हैंड। ओके, इम्प्लीमेंट करना कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर कंट्रोल, कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो आपने पढ़ा, फिर कंट्रोल करना, ये सारा किसके अंदर आता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। और ये किसने बोला है? फिलिप कोटलर ने। तो मैंने यही डेफिनेशन क्यों कोट किया है यहाँ पे? क्योंकि एग्जाम में लिख के आओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये एज इट इज शॉर्ट नोट्स के तौर पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपीज में, अपने डायरीज में नोट डाउन कर लेना, जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो, बहुत काम आएगा। मैं इसीलिए बोर्ड को ना ज्यादा भरती नहीं हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैम इतना सा लिखती हैं और समझा इतना सारा देती हैं, तो देखो यही चीजें जो हैं उससे स्टडी अच्छी होती है। जितने शॉर्ट करके नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसको पढ़ना डीप में है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको अच्छे से लिख के आना पड़ेगा। अगर मैं पूरा बोर्ड भरती चली जाऊंगी तो शायद आपको भी नहीं समझ में आएगा और मैं भी नहीं समझा पाऊंगी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा।